हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कंचन की शादी पास के ही गांव के जमींदार के बड़े बेटे श्यामल के साथ संपन्न हुआ। कंचन बड़े प्यार और शान से पली बड़ी थी। मायके में हर तरह से संपन्न था। नौकर चाकर सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रही। पढ़ी लिखी नए ख्यालों वाली कंचन का विवाह पुरानी विचारधारा के श्यामल के साथ हो गया। शादी के बाद कंचन ससुराल आ गई। ससुराल का रख रखाव देखकर कंचन को पहले दिन ही झटका लगा। शौचालय जाने के लिए बड़े से आंगन पार करने में उसे बहुत विचित्र और रहन सहन बहुत मोटा लगा। थकी हारी कंचन रात को बिस्तर पर जाते ही पति के रूम में आने से पहले ही सो गई। सूर्योदय होते ही घर में हलचल होने लगा तो बेचारी की नींद डिस्टर्ब होकर टूट गई। पति से पता चला कि घर में सभी लोग जल्दी ही उठते हैं। कंचन भी उठकर बैठ गई और सुबह की चाय का इंतजार करने लगी। काफी इंतजार के बाद पर्दा से बाहर झांकी तो देखा सभी अपने काम या गप में मगन है। किसी को इसकी परवाह नहीं। लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद नई दुल्हन से मिलने एक छोटी सी बच्ची आई तो कंचन को जान में जान आया। उसे भेज श्यामल को बुलाई। पति से चाय मंगाई तो श्यामल पहले हड़बड़ा गया पर कंचन के तेवर देख भेजता हूँ कहकर बाहर आ गया। एक बूढ़ी औरत चाय लाई और बोली, सभी आपके रूम से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। नियम अनुसार आज रसोई आपको ही पकाना है बहू। कंचन, मैं क्यों, घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? बूढ़ी औरत ने कहा, खाना तो घर की औरतें ही बनाती हैं, बाकी काम मैं करती हूँ। कंचन जो अब तक बना रही थी वही आगे भी बनाए। मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कोई न करे तो बेहतर होगा। बहू खाना नहीं बनाएगी, ये खबर पूरे घर में फैल गई। सब कुछ बहुत खुश है तो कुछ झूठी मूठी सांत्वना देते हुए पूछ रहे थे, शादी से पहले बहू के मिजाज का पता नहीं किया था क्या? श्यामल सोचा जाकर पत्नी को समझाए। कंचन पलंग पर लेटी लेटी अपना सर दबा रही थी। पूछने पर पता चला कि उसके सर में दर्द है। श्यामल कुछ बोलता इससे पहले ही कंचन बोली, भूख लगी है, नाश्ता बन गया क्या? श्यामल, नाश्ता तो तुम्हें ही बनाना, यही हमारे घर रिवाज है। सभी नई बहू के हाथों से बना हुआ खाना का इंतजार कर रहे हैं। कंचन, ये क्या बात हुई? बहू के कदम पड़ते ही उसे किचन में झोंक दो। मुझे कुछ पकाना नहीं आता और मैं इस गर्मी में किचन में कदम भी नहीं रखने वाली। घर का खाना श्यामल की माँ ही बनाई और सभी को प्रेम पूर्वक खिलाया। दोपहर तक सभी सगे संबंधी चले गए। शाम को बहू ने बूढ़ी औरत को भेज सिर्फ अपने लिए समोसा, ठंडा और आइसक्रीम मंगवा ली। सास को मालूम हुआ तो कंचन को समझाते हुए बोली, हमारे घर बाहर का खाना नहीं आता, जो इच्छा हो बनाओ और खाओ, उसमें कोई रोक टोक नहीं। कंचन का जवाब था, मेरे पिता के दिए हुए पैसों से मंगवाई थी। गांव में खबर फैलते देर नहीं लगी। जमींदार साहब ने श्यामल को अपनी बीवी पर लगाम लगाने को कहा। कंचन पर लगाम लगाना आसान नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दोनों पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। कंचन पति और उसके घर वालों की जमकर आलोचना की, अपनी गृहस्थी अलग करने की मांग कर बैठी। शादी के 10 दिन भी नहीं हुए, आंगन के बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई। संपत्ति बांटने के लिए जमींदार साहब तैयार नहीं थे। श्यामल की कमाई साधारण थी, उसमें कंचन को एडजस्ट करने में मुश्किल होता था। नतीजा रोज क्लेश। श्यामल सुबह खाना बनाकर काम पर जाता और शाम को आने के बाद घर के कामों में जुट जाता। कंचन संपत्ति बांटने के लिए रोज झगड़ा करती थी पर जमींदार साहब एक न सुनते। श्यामल को उन्होंने समझाया, बहू के हाथ संपत्ति लगते ही साल भर भी नहीं बचेगी। अपना जमीन वो तुरंत बेच कर अपना पूरा कर लेगी और उसके बाद और भी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। दिक्कत होती है तो कहो थोड़ा हाथ पांव चलाए, दोनों मिलकर गृहस्थी को चलाओ। जमीन का बंटवारा सही समय पर पूरी ईमानदारी के साथ किया जाएगा। श्यामल को अपने पिता पे भरोसा था। छोटे भाई और उसकी पत्नी माता पिता के साथ ही रहते थे। कंचन को सम्मान और जमीन दोनों में से कुछ भी हाथ नहीं लगा, जिस वजह से हमेशा किचकिच होती रहती थी। लगभग 10 वर्ष बीत गए। श्यामल के बच्चे स्कूल जाने लगे। खेत में जो भी उपजता जमींदार साहब आधा कंचन को भेज देते। बीच बीच में श्यामल को कुछ नगद रुपए भी दे देते थे। कंचन को ससुराल पक्ष में किसी से नहीं बनता था। आज अचानक खबर आई कि जमींदार साहब नहीं रहे। कंचन हाय हाय करके जमीन नहीं बांटा गया उनसे, अब तो देवर उसको कुछ नहीं देगा। कितना बड़ा उसके साथ छल कर गए ससुर जी। ससुर पास बैठी रो रही थी, तभी देवर ने एक पत्र पर कुछ पेपर हाथ में देते हुए बोला, पापा चाहते थे कि उनके जाने के बाद तुरंत ये पत्र आपको दे दिया जाए। कंचन तुरंत पत्र खोलकर पढ़ने लगी। कंचन, मैंने सारा जमीन बराबर बांटा है और तुम्हारे हिस्से को तुम्हें सौंपता हूँ। जमींदार के लिए उसका खेत
उसके बच्चों जैसा ही प्यारा होता। मेरा मानना था कम उम्र में आदमी मेहनत कर अपने लिए सुख सुविधा जुटा सकता है, इसलिए नहीं बांटता था। मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई नहीं छल किया। अब तुम जमीन बेचकर बच्चों और अपने शौक पूरा करने के लिए आजाद हो। श्यामल का पिता। तो दोस्तों एक छोटी सी दूसरी भी कहानी, चलिए उसको भी सुन लेते हैं। आज आयशा की सासू माँ का जन्मदिन था। आज शाम को सारे परिवार से मिलना था। उसकी ननद घर से थोड़ी ही दूरी पे रहती थी। आज सुबह जब आयशा की ननद का फोन आया तो आयशा ने उसे शाम को घर आने का न्योता दे दिया और वह भी मान गई, आती भी क्यों ना, क्योंकि उसकी माँ का जन्मदिन जो था। आयशा ने अपने पति मिलिंद को फोन किया और कहा, सुनिए जी, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। रीता दीदी का फोन आया था, वह सपरिवार आएंगी और मोहिनी तो बहुत दिनों से आने के लिए बोल रही है। ठीक है, कुछ लाना हो तो बता दो। मिलिंद ने आयशा से पूछा। लाना तो बहुत कुछ है, मैं आपको एक लिस्ट भेजती हूँ, कृपया करके सब ले आना, आयशा ने मिलिंद से कहा। आज आयशा की सासू माँ का मनपसंद खाना बन रहा था। बच्चों को शाम को नूडल्स और पॉपकॉर्न खाने थे। रीता दीदी सात्विक आहार लेती, उनके लिए कुछ और खाना बनेगा। अभी रसोई में खड़ी आयशा ये सोच ही रही थी कि उनकी बेटी पास में आई और बोली, माँ थोड़े पैसे दे दो ना, हमने जन्मदिन वाली टोपी पहननी और सजावट का सामान भी लाएंगे। आयशा ने बच्चों को सामान लाने के पैसे। थोड़ा समय बीता और रीता अपने परिवार सहित अपने मायके में थी। अरे माँ, तुम्हारा जन्मदिन, ऐसे क्यों बैठी हो, अच्छे से तैयार हो जाओ, रीता ने आते ही अपनी माँ से कहा। बैठ बेटी, पानी तो पी ले, ऐसा बहू आज सुबह से काम कर रही, अभी बोलती हूँ, उसकी माँ ने रीता को जवाब देते हुए कहा। इतने में आयशा अंदर आई, इससे पहले कि माँ बोल। रीता ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ का नया कोई सूट दे दो, मैं तैयार कर देती हूँ। आयशा ने भी सुनते एक नया सूट अपनी ननद के हाथ में रख दिया। रीता माँ को तैयार करने चली गई। इतने में बच्चे सजावट का सामान लाकर सजावट करने लगा और मिलिंद भी दफ्तर से आ गए। मिलिंद ने सामान लाकर रखा। चाय पानी के पीने के बाद आयशा से कहा, आयशा मुझे घर के बजट में से पैसे दे देना, आज मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे दिए, वैसे भी महीने की आखिरी तारीखें चल रही। मिलिंद, मेरे लिए भी तो आखिरी तारीखें ही चल रही हैं, सबके मुंह से तो लार टपकती, सबको अपनी पसंद का खाना है, तुम ही बताओ कैसे संभालूं रसोई का बजट। कितनी भी कंजूसी कर लो, परिवार में रहते हुए बजट डगमगा ही जाता है। आयशा ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा। बहुत अच्छा दिन है आयशा, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जब मुझे बोनस मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा, कुछ भी ज्यादा खर्च हो तुम उसमें से प्रयोग कर लेना, मिलिंद ने आयशा को शांत करते हुए कहा। तभी बच्चे आकर मिलिंद और आयशा को पकड़कर ले गए और दोनों बच्चों द्वारा की गई सजावट देखकर खुश हो गए। दूसरी तरफ माँ को तो सब देखकर हैरान हो गए। माँ ने गुलाबी रंग के सितारों वाला सूट डाल रखा था। आज सासू माँ के चेहरे पर अलग ही चमक थी। रीता ने माँ को हल्का हल्का मेकअप कर दिया था। बच्चों ने दादी माँ को टोपी पहना दी। दृश्य बहुत ही मनमोहक था। आयशा की सासू माँ सब कुछ देख रही थी। बच्चों ने जन्मदिन बहुत अच्छा मनाया। सासू माँ का दिल गदगद हो गया। जन्मदिन मनाने के बाद रीता घर वापस जाने लगी तो माँ ने थोड़ा सगुन उसके हाथ में रखा। उसके जाने के बाद सासू माँ ने आयशा को बुलाया और उसके हाथ पे 11,000 रुपए पकड़ाए और बोली, बहू मिलिंद भी नौकरी करता है, घर के बहुत खर्च है, पहले तो पेंशन में खुद रखती थी, अब आधी पेंशन में हर महीने दूंगी, बहू परेशान नहीं होना। आयशा के बार बार मना करने पर भी सासू माँ ने रुपए उसके हाथ में रख दिया और खर्चे में हाथ बटाने का वादा किया। आयशा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज रसोई का बजट बहुत खुला हो गया था। आज सासू माँ के जन्मदिन में बजट की समस्या ही खत्म कर दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 छोटी सी कहानियां की सुनी। उम्मीद है कि ये कहानियां आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.